चलिए, गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है पेपर 1 और यूनिट 1 में आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे असमान अंतराल के लिए जो है अंतर्वेशन। ठीक है, अभी जो है हमने समान अंतराल के लिए किया था, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले जो है समान अंतराल के लिए जो है हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहले रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग जो है असमान अंतराल पे जाते हैं। तो समान अंतराल से मतलब क्या था कि जो आपके आर्ग्यूमेंट होते थे x, ठीक है, वो क्या थे कि यहाँ पे जो है एक h अंतर, एक अचर h अंतर पर होते थे। ठीक है, और वहीं पे जो है क्या था कि इनका जो है मान, यानी कि इसकी एंट्रीज ठीक है इस तरह से था। तो यहाँ पे जो है अंतर क्या था, बिल्कुल बराबर था सभी में अंतर क्या था, बराबर था, h h h h और h जितना था। ठीक है, तो इसके लिए जो है न्यूटन गैगरी के दो सूत्र हैं, एक जो है अग्र के लिए, अग्रांतर के लिए, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, पश्चांतर के लिए। ठीक है, एक अग्रांतर के लिए और पश्चांतर के लिए। तो पहले जो है हम लोग न्यूटन गैगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र लिखते हैं। अग्र अंतर्वेशन सूत्र, अग्र अंतर्वेशन सूत्र इस तरह से था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए डेल्टा एफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल और h, और x माइनस ए प्लस एच, पहले जो है पहले a माइनस करते हैं फिर जो है a प्लस एच, और ये आ जाता है डेल्टा स्क्वायर एफ ए 2 फैक्टोरियल और h स्क्वायर एंड सो ऑन, ये n तक जाता था, x माइनस ए प्लस एच, x माइनस ए प्लस 2h से लेकर x माइनस ए प्लस n माइनस 1h, और इसके साथ आ जाता कि डेल्टा n एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल और h की पावर n। ठीक है, h की पावर n, और इसको जो है हम लोग क्या करते थे, इसको कन्वर्ट करते थे किसमें, u में। ठीक है, u में, तो ये x माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल टू क्या लेते थे हम लोग, u। ठीक है, x माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, u। तो ये पूरा फॉर्मूला जो है u में जो है बहुत ही इजी जो है, मतलब कि इजी टर्म्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है u, और ये हो जाएगा डेल्टा एफ ए अपॉन 1 फैक्टोरियल u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आ जाएगा u माइनस 1 u माइनस 2 एंड सो ऑन u n माइनस 1 डेल्टा n एफ ए अपॉन n फैक्टोरियल। तो अब सब में जो है नीचे एच आता था, वो एच जो है वो निकल जाएगा, सिर्फ जो है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इस तरह से रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है u, ये जो है स्क्वायर है तो u माइनस 1, देखिए दो टर्म आ गए हैं, u क्यूब है, आगे आ जाएगा u क्यूब, तो u माइनस 1 से लेकर u माइनस 2 तक आएगा, और जब n है तो ये आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 से लेकर ये n तक, 0 से लेकर n माइनस 1 जो है n जो है रहते हैं अंतर। ठीक है, तो ये था अग्रांतर सूत्र, किसके लिए, कि जब जो है अंतराल समान हो। चलिए अब जो है पश्च के लिए, पश्चांतर के लिए लिखते हैं। अब जो है पश्च जो है अंतर्वेशन सूत्र, वो भी बहुत इजी है याद रखने में। जब हम लोग अग्रांतर जो है सूत्र का यूज करते हैं तो हम लोग जो एंट्रीज जो है वो कहाँ से लेते हैं, ये ऊपर वाली लेते हैं, याद रखिएगा, ये ऊपर वाली जो है लाइन, उसमें जो भी होता है एफ ए डेल्टा स्क्वायर एफ ए डेल्टा क्यूब एफ ए एंड सो ऑन, जैसे आगे जितने भी आपको अंतर आपके सारणी से ज्ञात होते हो। लेकिन जब पश्चांतर की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बॉटम जो भी नंबर होता है, सबसे बॉटम जो है नंबर है आपका a प्लस एन एच, तो वहां से स्टार्ट करते हैं, वहां से एफ ए एन ए प्लस एच डेल्टा एफ ए एन डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच एन सो ऑन, इस तरह से जाते हैं।
तो अब जो है यहाँ पे जो नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं पूरे सारणी के, ये ट्रायंगल के जो इस तरह की जो साइड होती है उसके जो नंबर आते हैं वही नंबर जो है हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, यानी लास्ट जो भी नंबर होगा उसका जो है एफ पर मान। फिर जो है अब क्या करेंगे, एक्स ए प्लस एन एच और डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और अपान आ जाएगा 1 फैक्टोरियल और ये h। और अगर इसका दूसरा टर्म जो है मैं लिखना चाहूं तो x माइनस ए प्लस एन एच, ये पहला पद, और x माइनस ब्रैकेट में लिखती हूँ a प्लस ये n माइनस वन n माइनस वन h, और ये डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच अपान 2 फैक्टोरियल और ये h स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा दूसरा टर्म। और इस तरह से हम लोग n तक जाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस एन एच, ये हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट में a प्लस n माइनस वन h। ठीक है, ये दूसरा टर्म, और लास्ट में जो है कौन सा हो जाएगा x माइनस ए प्लस एच। कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि a प्लस एन एच से लेकर a प्लस एच तक कितने होते हैं, n पद होते हैं, यानी कि n जो है आपके आर्ग्यूमेंट है, n आर्ग्यूमेंट को जो है x से जो है वो घटाना है। और लास्ट जो है फिर से यहाँ पे मैं डेल्टा लिख रही हूँ, यहाँ पे जो है आ जाएगा नेबला, ये आ जाएगा नेबला स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा नेबला n f ऑफ a प्लस एन एच अपॉन n फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा h की पावर n। ठीक है, जब हम लोग पश्चांतर के लिए जो है सारणी बनाते हैं तो उसके लिए क्या ज्ञात करते हैं, नेबला एफ एक्स, जिसकी वैल्यू होती है एफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एच। में आपको फिर से बता दूं नेबला की वैल्यू जो है ये होती है। तो इसमें जो है जब सारणी बनाते हैं तो करना तो वैसे ही है कि नीचे वाले नंबर में से जो है ऊपर वाला घटाना है, नीचे वाले में से फिर से ऊपर वाला घटाना है, नीचे वाले में से फिर से ऊपर वाला नंबर जो है वो घटाना है। तो सारणी तो उसी तरह से बनानी है, लेकिन जस्ट जो है उसमें डेल्टा लिखते हैं और इसमें जो है हम लोग क्या लिखते हैं, नेबला लिखते हैं। ठीक है, और इसको जो है u में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x माइनस ए प्लस एन एच अपॉन एच इज इक्वल टू जो है क्या आ जाता है, ये u। जब इसको u में कन्वर्ट करते हैं तो ये सारे पद जो है क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे जैसे उसमें क्या था u माइनस वन, और यहाँ पे आता है u प्लस वन u प्लस टू, तो ये आ जाएगा यहाँ पे u नेबला f ऑफ a प्लस एन एच और अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस ये आ जाएगा u प्लस वन नेबला स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा u प्लस वन u प्लस टू, ठीक है, से लेकर जो है यहाँ पे ये आ जाएगा u प्लस n माइनस वन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस वन, और नेबला n f ऑफ a प्लस एन एच अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो है u प्लस वन u प्लस टू से लेकर आते हैं, और उसमें क्या था u माइनस वन u माइनस टू, वहां पे डेल्टा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके नेबला, क्योंकि पश्चांतर के लिए हम लोग सूत्र कर रहे हैं। चलिए अब जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं, किसके लिए, अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। यहाँ पे जो है पश्चांतर के लिए जो क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको एक उदाहरण का जो है वो बता दिया है। चलिए करते हैं, इसका जो सूत्र है वो है लाग्रांज का। ठीक है, कौन सा सूत्र है यहाँ पे, लाग्रांज का। ये जो है अनइक्वल के लिए करने के बाद जो है आपके यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूत्र कौन सा है, लाग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र लिखेंगे, लाग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र। ठीक है, सबसे पहले जो है ये अनइक्वल इंटरवल्स यानी कि असमान अंतराल क्या है। जैसे कि अगर मेरे पास कुछ जो है डेटा दिया हुआ है, डेटा इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पे 2, ये 3, ये 5, यहाँ पे जो है ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 11। ठीक है, 11 के बाद मैं सीधा यहाँ पे लिख देती हूँ 14,
और उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे मान दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ मान दिया है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि ये 8 है, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यहाँ पे 10 है, ठीक है, 5 के लिए। यहाँ पे सीधा जो है ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये 15 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये 17 और फिर जो है 22। तो आप देख रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 है, इसमें 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टोटल जो है यहाँ पे 6 आ जाता है, तो यहाँ पे जो है कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इस तरह के जो है अंतराल जो है समान नहीं है। इन जो हमारे आर्ग्यूमेंट जो दिए हुए ना, इनके बीच में जो है जो अंतर जो है वो बराबर नहीं है। और पहले जो हमने सूत्र किए थे उसमें क्या था कि ये अंतर जो है वो कांस्टेंट रहता था। जैसे h इज इक्वल टू 1 था तो 1 1 1, h इज इक्वल टू 10 था तो सब में जो है 10 10 10 था। तो यहाँ पे जो है ये समान नहीं है। तो ये जो है किस तरह से मान दिए जाते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास जो है कोई भी जो है x चर है, ठीक है, लिखेंगे स्वतंत्र चर x के विभिन्न n+1 मानो। वहां पे क्या नाम देती थी मैं, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, क्योंकि मुझे वहां पे अंतर पता था। अब जो है यहाँ पे मैं इस तरह से नाम दूंगी, x0, x1, x2 से लेकर xn, ये टोटल कितने हो गए, n+1 लिखेंगे, जो कि समदूरस्थ नहीं है, जो कि समदूरस्थ नहीं है, ब्रैकेट में लिखते हूं, के फलन y इज इक्वल टू fx के संगत मान। क्योंकि अब जो है मेरे पास जो है ये चर तो दिए हुए हैं, उसकी एंट्रीज भी तो लिखनी है ना कि एंट्रीज क्या है, संगत मान कौन सा हो जाएगा, fx0, fx1, fx2 से लेकर fxn। और ध्यान रखिए कि इसको जो है मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, y0, y1, y2 से लेकर yn, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू fx फलन को इस तरह से लिख सकते हैं, yx भी लिख सकते हैं और fx भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये हो जाएगा y0, y1, y2 से लेकर ये yn तक, ठीक है, ये है संगत मान लिख दिए। यानी अब मेरे पास डेटा पूरा है, डेटा पूरा है, x0 से लेकर xn तक है और fx0 से लेकर उनके मान जो है संगत मान भी मेरे पास है, पूरा डेटा है। तो अब आपको जो है लाग्रांज का सूत्र लिखना किस तरह से है, ठीक है, लिखना किस तरह से। अब जैसे कि आपको जो है ये डेटा दिया हुआ है और इसके बीच में से जैसे ये x0, x1, x2 से लेकर xn में से जो है बीच में से कहेंगे कि मुझे ये x फाइंड करना है, इनके बीच में से कहीं पे भी, ठीक है। तो वो लाग्रांज के सूत्र से जो वो x कैसे फाइंड करना है, इस एंट्रीज के बीच में अगर मुझे x फाइंड करना है तो उसका सूत्र देखिए कि हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जो मैं जो है सीधा ही जो है आपको ट्रिक से जो है वो बता रही हूँ कि कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले जो है x पर जो है fx का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि x हमको बोला होगा कि इस x पे जो है fx का मान ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना है fx जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फिर जो है सबसे पहले जो है x0 पर जो है fx का मान चलिए लिख दिया, फिर जो है प्लस फिर fx1 लिखेंगे, यानी x1 पर जो है f का मान लिख दिया, ठीक है। फिर जो है प्लस fx2 पे मान लिख दिया। और अब जो है मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो है इसके n तक जाऊंगी, n तक जाऊंगी तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये f(x(n), fx0, fx1, fx2 और fxn, ठीक है। अब जो है किसका मान ज्ञात करना है, इसका x पर जो है fx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, x माइनस एंड सो ऑन x माइनस। अब जो है क्या करेंगे कि जबकि जो है यहाँ पे मान क्या है fx0,
तो यहाँ पे जो है ऊपर x0 को छोड़कर बाकी सारे जो है आर्गुमेंट जितने भी आते हैं वो लिखेंगे, जैसे x1 x2 से लेकर xn। ठीक है, x में से क्या घटाएंगे, यहाँ पे x में से घटाएंगे, थोड़े बड़े लिख देती हूं मैं, x माइनस x1 x माइनस x2 से लेकर x माइनस क्या आ जाएंगे, xn आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने x0 को x में से नहीं घटाया है, ठीक है, x0 को x में से नहीं घटाएगा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। क्या करेंगे, उस x0 जो है क्या करेगा, वो बदल लेगा कि उसमें से जो है सारे जो है ये घटेंगे, ये सारे घटेंगे। ठीक है, अब दूसरा पद जो है जहां पे क्या है fx1, उसमें क्या करेंगे कि x1 को निकाल देंगे, पहले x0 को निकाला फिर x1 को निकाल देंगे, और x1 x में से जो है यहाँ पे x1 को छोड़कर बाकी जितने भी आपके आर्ग्यूमेंट आते हैं उसको घटा लेंगे, उसको घटा लेंगे। लेकिन फिर भी x1 जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगा और क्या करेगा कि इस x1 में से बाकी सारे जो है आर्ग्यूमेंट जो है आपके, उनको हम लोग जो है घटा देंगे। ऊपर x माइनस x1 x माइनस x2 से लेकर x माइनस xn है, तो ऊपर देखिए x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस xn, और यहाँ पे जो है क्या है fx2 है, तो अब क्या करेंगे x2 को छोड़ देंगे, x2 के अलावा बाकी जितने भी, ठीक है, बाकी जितने भी आपके आर्गुमेंट होंगे वो इस x में से घटा देंगे। लेकिन फिर क्या करेंगे, इसी x2 में से जो है बाकी बचे हुए जो है आर्गुमेंट यहाँ पे फिर से घटाएंगे। और यही जो है तरीका आपको किसके लिए करना है, xn के लिए भी करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस x0 x माइनस x1 से लेकर x माइनस xn माइनस 1, तो xn माइनस x0 xn माइनस x1 से लेकर xn माइनस xn माइनस 1, और आ जाएगा fxn। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ज्यादा जो है डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, पहले पद जो है, जब भी पहला पद जो है हमें किसके लिए, x के लिए जो है हम लोग को fx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, fx इज इक्वल टू, और पहला पद है उसमें लिखेंगे fx0, और fx0 के आगे क्या करना है कि ऊपर जो है, ठीक है, यानी अंश में जो है, यानी कि न्यूमरेटर में जो है x1 को x0 को छोड़ के जो है सभी जितने भी आर्गुमेंट है वो क्या करने हैं, x में से घटाने हैं, यानी x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn, और फिर जो है उस x0 को जो है क्या करना है, छोड़ना नहीं है। क्या करेंगे, नीचे जो है क्या करना है, उस x0 में से सारे आर्गुमेंट घटा देने हैं, और यही प्रोसीजर जो है x1 x2 अप टू xn तक जो है वो करना है। चलिए, इसके बेस जो है मैं क्वेश्चन करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है। यहाँ पे बोलते हैं कि निम्न सारणी से जो है वो x का, और x का मान क्या है और सारणी क्या है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, कहते हैं निम्न सारणी से x इज इक्वल टू 10 का मान ज्ञात कीजिए। और सारणी जो है आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे जो है x की वैल्यू जो है वो ये दी हुई है, x इज इक्वल टू दिया हुआ 5 6 9 11। देख लीजिए कि इनके बीच में जो है अंतर क्या है, इसमें जो है 1 है तो ये यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर से ये 2 आ गया, और ये वैल्यूज दी हुई हैं 12 13 14 और ये 16। ठीक है, सबसे पहले जो है ये है आपका x0, ये है आपका x1, ये है आपका x2 और ये है आपके x3। ठीक है, और ये है fx0
ये है fx1, ये है fx2 और ये है fx3। तो सबसे पहले जो है x0 से लेकर x1 इसको नाम दे दीजिए, जो भी आपके x दिए हुए हैं, और उसी हिसाब से जो है fx0, fx1, fx2 और fx3 हो जाएंगे। अब जो है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 10 की, ठीक है, x इज इक्वल टू 10 की। तो सबसे पहले जो है अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, जहां पे x1 को मैंने निकाल दिया है, तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके fx0। फिर जो है ये आ जाएगा x माइनस x0, x1 को निकाल देंगे यहाँ से जो है क्या करेंगे, 1 को निकाल देंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे, x1 में से जो है x0, x2 और x3 जो है वो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। फिर अब दो टर्म और लिखने हैं। अब ये हो जाएगा कि x माइनस x0, x माइनस x1, ठीक है। अब जो है x माइनस x2 को निकालेंगे तो x माइनस x3 अपॉन ये हो जाएगा x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, और ये होगा fx2। और नेक्स्ट टर्म आपको लिखना है x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, और अब x3 में से जो है ये सारे टर्म जो है वो घटाने हैं। जो यहाँ पे छोड़ते हैं उसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे x की जगह पे लिखना है, ठीक है, ये आ गया। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यूज जो है पुट कर लेती हूँ, ठीक है, वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, 10 माइनस x1 यानी कि ये हो जाएगा 13, 10 माइनस 14, सॉरी 10 माइनस जो हो जाएगा 6, 10 माइनस 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 11। फिर जो है हमने किसको छोड़ा था, इस x0 को छोड़ा था, तो 5 माइनस 6, 5 माइनस 9 और 5 माइनस जो है 11, और fx0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12। देखिए इस तरह से लिखना है, फिर से वैल्यू पुट। अब ये सारी कैलकुलेशन लिखने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसको जो है आपको कैलकुलेटर से जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 10 माइनस आ जाएगा 5, अब 6 को छोड़ना है, तो ये 10 माइनस 9 और 10 माइनस 11 अपॉन जो है ये आ जाएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 9, 6 माइनस 11, और fx1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 13, ये आ जाएगी 13, ठीक है। फिर जो है इसके बाद का जो है टर्म प्लस 10 माइनस 5, 10 माइनस 6, और अब किसको छोड़ना है, 9 को छोड़ना है, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 11। फिर जो है 9 में से माइनस करना है, 9 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 माइनस 11, और यहाँ पे जो है वैल्यू क्या थी, fx2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, fx2 की वैल्यू यहाँ पे 14 प्लस। अब नेक्स्ट टर्म में जो है क्या करना है, किसको छोड़ेंगे, अब 11 को, लास्ट टर्म जो है कौन सा 11, उसको छोड़ेंगे। 10 माइनस 5, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 9, और यहाँ पे जो है 11 में से 11 माइनस 5, 11 माइनस 6, 11 माइनस 9, और लास्ट में जो है आ जाएगा यहाँ पे ये 16, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला में जो है सारी वैल्यूज जो है पुट कर दी। अब इसकी कैलकुलेशन जो है मैंने ऑलरेडी पहले कर रखी है, ठीक है, कैलकुलेशन कर रखी है। तो यहाँ पे एवरी ब्रैकेट को जो है पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एवरी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे जो है देखिए इसका आंसर जो है, पहला टर्म जो है यहाँ पे आ जाता है आपके 2 माइनस 4 माइनस, क्योंकि दूसरा जो है टर्म अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है, और अगर तीसरा करते हैं तो ये आता है, और फिर चौथा करते हैं तो ये आता है, और जब इन सबको ऐड करते हैं तो 14.6667। आप देख लीजिए कि यहाँ पे 9 की जो है x2 9 उसकी वैल्यू 14 है, और 11 की वैल्यू कितनी है 16,
तो tan की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 14.6 उसके बीच में ही आ गई है, ठीक है, ये आ जाएगी 14.666, ये आ गई। तो बस जो है क्या करना है, आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से लिखना है। फॉर्मूला जो है लिखने के बाद उसमें वैल्यूज रख देनी है, वैल्यूज रखने के बाद जो है उसको आपको कैलकुलेटर से जो है सॉल्व करके जो है उसका आंसर लिखना है, ठीक है।